नमस्कार दर्शकों, अरुणाचल हलचल के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट लीज़ा अत्ता। आज हम आपको लेके चलेंगे अरुणाचल के सुंदर हरे भरे जंगलों की ओर। अरुणाचल के जंगल, जिन्हें हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे नायाब प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर भी है। लेकिन अब इन्हीं जंगलों में एक खामोश जंग चल रही है, एक संघर्ष प्रोटेक्टर्स और पोचर्स के बीच। एक तरफ है वो लोग जो जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ है हमारे रियल लाइफ गार्जियंस जो हर हाल में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री उन गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड की कहानी है। आज के इस एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ रियल हीरोज से जो हमारे जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अरुणाचल की जंगलों की ओर और जानते हैं उन लोगों की कहानी जो सच में गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड है। अरुणाचल के जंगल केवल जानवरों का घर नहीं है, ये हमारी विरासत है। यहाँ के स्थानीय जनजातियों के लिए यह पवित्र है और वे इन जंगलों की पूजा करते हैं। यह जंगल पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ, मिश्मी टाकिन, रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड जैसे दुर्लभ प्रजातियां और दुर्लभ जीव यही पाए जाते हैं। सदियों से स्थानीय लोग इन जंगलों की देखभाल करते आ रहे हैं। हम लोग का जीवन में ऐसा था, जानवर चौथा से बहुत जानवर देखे आया है। क्या क्या खेती उती करके, खेती को ये करके जानवर लोग आगे, हम लोग गाने नहीं देखे। जानवर ज़्यादा पॉपुलेशन जानवर ही था। सतम सारे क्या क्या बोल के, जंगल सुअर, जंगल बालू, खेती को, हम लोग का खेती को ख़त्म कर देता था। मकोई खेती को बांदर ख़त्म कर देता था, चिड़िया ख़त्म कर देता था। हर खेती में चौकीदार रखता था, क्या क्या ये कर लड़ने के लिए, भगाने के लिए। आजकल ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये हंसते और खिलखिलाते जंगल धीरे धीरे मौन हो रहे हैं क्योंकि अब एक अवैध बाजार चल रहा है जहां जंगली मांस, खाल और दुर्लभ जानवरों की तस्करी होती है। पहले जो पाप समझा जाता था, अब वो धंधा बन चुका है। अरुणाचल का फॉरेस्ट 80% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, ट्री कवर है। इसमें 66,431 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर में है और मैक्सिमम तो हमारा डेंस फॉरेस्ट ही है। हमारा फॉरेस्ट और एरिया को हॉटस्पॉट माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। उसमें पूरा अलग अलग का फ्लोरा फौना मिलता है। तो इसी को बचाने के लिए हम लोग फॉरेस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी जोरदार काम लगाता है और हमारा फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ जो काफ़ी वो पेट्रोलिंग या चेकिंग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जंगलों की रक्षा करने की शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश का वन विभाग सीमित स्टाफ और सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने संकल्प पर अटल खड़े हैं। उन्होंने जंगल को बचाने के लिए एक निडर और साहसिक मुहिम छेड़ दी है।
ये लोग को पाओ अरे अरे दाव को दे दो दाव को भाई रुको दाव को दे दो जंगल क्यों कट रहा है? जंगल मत कटो। दोनों तो इतना समझौता है, यहाँ में किस लिए कटते रहता है जंगल? ये वाला सेंचुरी है। पकड़ के रखो दाव को मालूम नहीं है वो बोस्ती आदमी है वो को पकड़ो। अरे इतना बड़े हमेशा तो यहाँ पेट्रोलिंग मेरा टीम आता है ना। आपका एड्रेस बोलो, आपका नाम यहाँ दे दो, नाम बताओ। एड्रेस पासपोर्ट POPS ईटानगर। आज हम लोग काला पहाड़ तरफ में पेट्रोलिंग करने जाएगा। उसमें जाते समय में अपना अपना सब कुछ खुशियाँ रखना है। यहाँ में खड़ा हो तुम लोग क्या कर रहा है? उधर ले जाओ। तुम लोग क्यों यहाँ में चिड़िया मर रहे हैं? ये वाइल्ड लाइफ एरिया मालूम नहीं है, उधर ले जाओ। आपका नाम क्या बोला है? सुभाष छेत्री। सुभाष छेत्री। असम का यहाँ क्यों आ रहा है? पहले से वहाँ पे डूमर आता है, 2-3 था कोई आदमी नहीं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोल के आप मालूम नहीं है कि? हम शिकारी करने को फिर ऐसे मत करिए, दोबारा नहीं करो तो माफ़ कर दीजिए। हम लोग मालूम नहीं था इसलिए मैं हमें कर। माफ से नहीं होता है ना, ये चिड़िया को एक बार मारने से वो माफ करके के जिंदा होगा। पहले इस जमाने से पिताजी लोग उसे खाता था, इसलिए मालूम हो के आते किया था। अभी मालूम हो गया। आसाम में तो चिड़िया हारता ही नहीं, इसलिए यहाँ अरुणाचल में हार रहा है। मतलब आदमी लोग खाते हैं इसलिए हम लोग के साथ में। तो कोई इंगेज किया है क्या? ऑफिसर लोग ये नहीं गोली सुली खरीद दिया है क्या? नहीं नहीं अपना से। आप लोग को बंदूक का साथ में अभी पकड़ा है, वो तो आर्म एक्ट में चला जाएगा, बहुत खतरा हो जाएगा। माफ़ कर दीजिए आज के लिए। हमें मालूम नहीं था इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, मालूम नहीं था। अभी हम लोग का साथ में आप जाना है, रेंज ऑफिस में जाना है। उसमें ये रेंज ऑफिस को हम लोग आज का ये को सबमिट करके वो सबमिट कर देगा। उसका बाद वो ऊपर तरह ये हायर अथॉरिटी में भेज देगा। हम लोग जो रेगुलर जो हमारे रेंज में जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में जो मॉक ड्रिल कराया था, उसका दौरान मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इलीगल एनक्रोचमेंट के बारे में बताता हूँ। जब भी हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं जंगलों में, स्पेशली इन द प्रोटेक्टेड एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू कैन से, उसमें हम लोग जो भी आदमी मैंने कोई भी वेपन के साथ दिखाई देने से, या तो कोई मैंने इलीगल ये लॉगिंग कर रहा हो या तो कोई जंगल काट रहा हो, तो उसको हम लोग कानूनी तौर पे फॉरेस्ट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हम लोग कार्रवाई किया जाता है। सेकेंड जो बेसिकली हम लोग इलीगल हंटिंग या पोचिंग के बारे में है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करता है, उसको ही हम लोग मॉक ड्रिल में दिखाया है। रेगुलर जो पेट्रोलिंग करता है उसमें जंगलों में जाता है, कोई भी वेपन पकड़ता है या तो कोई गन, जो भी वेपन सेंचुरी के अंदर दिखाई देने से वो आदमी को हम लोग अरेस्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग उसका डिटेल ले लिया जाता है। उसके बाद उसका स्टेटमेंट लेके हम लोग डिटेल लेके उसको ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है। ऑफेंस रिपोर्ट इज़ लाइक FIR ओनली, जो पुलिस में FIR करते हैं, हम लोग ऑफेंस करता है। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट होता है, जो किस बेसिस में हो
इलीगल काम कर रहा है, किस बेसिस में क्या चीज़ है, सीवियर होने से हम लोग उसको कोर्ट में भेज दिया जाता है। वन विभाग जब भी मार्केट में छापा मारते हैं तब जो मिलता है वो काफ़ी चौंकाने वाला दृश्य होता है। देखिए, ये चेकिंग जो है हमारा एक रूटीन ड्यूटी होता है। हम जब फॉरेस्ट में so long as I am serving in the department, my intention must be clear. My intention, my aim should be just to protect the flora and fauna, because government is paying salary to us. Now, instead of that, we have to serve the department. तो डिपार्टमेंट में क्या करना चाहिए? हमको पेड़ पौधा को बचाना है, जीव जंतु को बचाना है। तो इसी के चलते दौरान अभी हम लोग देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो मानवता जो अभी उल्टा अभी फाइटिंग कर रहा है, हम कैसे जिएगा? तो उसके लिए हम हमारा अवेयरनेस टाइम टू टाइम हम करते हैं। इसी के दौरान इसको बचाने के चक्कर में, जीव जंतु को बचाने के चक्कर में कभी कभी चेकिंग में चला जाते हैं हम लोग ना। चेकिंग में चला जाने के बाद हम लोग को बहुत प्रेशर मिलता है, बहुत गाली भी सुनने मिलता है, हाँ, पब्लिक से, क्योंकि हमारे ऊपर से तो ऑर्डर आता है चेकिंग करना ही पड़ेगा बोल के, और हमको भी करना भी चाहिए। और करते समय क्या होता है, अभी सपोज 50 तो गाड़ी आ गया, 50 में तो कम से कम मैक्सिमम तो इनोसेंट है ना। कुछ लोग का वजह से तो हम चेकिंग के दौरान सबको तो करना पड़ता है। तो उसी दौरान अभी कोई ऑफिसर आता है, कोई मारवाड़ी आता है, कोई बड़ा चौथा। जब चेकिंग तो चेकिंग है, हमको तो चौथा बड़ा नहीं, हमको जो भी देखा है सबको हमको तो बराबर लगा होगा। जहाँ तक जितना बार चेकिंग करा, हम तो चौथा ही नहीं, वीआईपी गाड़ी को भी चौथा ही नहीं। आज के ज़माने में जहाँ कुछ लोग जंगली जानवरों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, जहाँ हंटिंग, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग खुले आम चल रही है, वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्हें हमारे ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं, जो अपने काम से हमें सिखाते हैं कि अपनापन सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि हर उस जीव से होना चाहिए जो इस धरती पर हमारे साथ रह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ रेस्क्यूअर्स से जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू कर सही मायने में गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड कहलाने का काम किया है। Recently, I've rescued a pangolin on the way to Sepa from Sepa to Itanagar, सांगाली का जो रास्ता में, वहाँ पर मेरा एक भाई आया था सेपा से ईटानगर होकर के। तो रास्ता में उन्होंने विटनेस किया कि एक पेंगोलिन जो वाइल्ड लाइफ एनिमल वहाँ पे उन्होंने एनकाउंटर किया, जहाँ पे बहुत सारा कुत्ता जो है उनको काट रहा था, यानी कि उसको ऑलमोस्ट अटैक कर चुका था मारने के लिए। तो मेरा भाई जो उसको रेस्क्यू करते हुए ले करके आया, खाने के लिए ला दिया था एक्चुअली, लेकिन मेरा उसमें मन में ये आया कि डेफिनेटली ये जो है वाइल्ड लाइफ पेंगोलिन जो है इकोलॉजिकल बैलेंस करने में इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एज एन इंटेलेक्चुअल आई वाज वेरी मच अवेयर अबाउट दैट, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म प्लेजर को मैंने सेक्रीफाइस करते हुए मेरा मन में ये आया है कि लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन इसमें देना है। तो ऐसे करके मैंने वो निर्णय ये लिया कि इसको, ये अभी घायल जरूर है लेकिन इनको मैं जू अथॉरिटी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे हैंडल कर रहा हूँ, ताकि इसका स्वास्थ्य को ट्रीटमेंट करके दोबारा जंगल में इसको बेच दिया जाए। जंगल का हमारा जितना भी वहाँ का अपना एक नेचुरल जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग जब डिस्टर्ब करता है तो हमारा ह्यूमन लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। आपका ये नेचुरल डिजास्टर बोलो या फिर आपका ये ह्यूमन लाइफ जो इंडिविजुअल, आपका टाइगर लोग भी कभी कभी सिचुएशन कंपेल होकर के ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में भी आना पड़ जाता है, जिसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो उस सब चीज़ को हम लोग जो बचाना है।
एक दिन हम ऐसे घर का ऊपर बैठे तो मिस्टर ने मुझे चिल्ला के मेरे घर से हम नाम क्या है तो क्या हो गया सोचे तो तुरतोस आए घर में, तुरतोस आए बोले तो अचानक दिखाई तो इधर घर का बरामदा में था। तो दिखाई तो तुरतोस भी बहुत प्यारा वो था। तो मिस्टर बोले इतना वो है इसको घर में रखने से भी ये मर जाएगा, इसीलिए इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देना है बोल के हम लोग जू में जाके उसको तुरतोस को वहाँ में सौंप दिया। वहाँ में दिखाई तो तुरतोस दिखाई तो बहुत सारा तुरतोस था। उन लोग का साथ रखे तो तुरतोस को अच्छा लगे। हम लोग भी कभी फॉरेस्ट का इतना चीज अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप लोग तो पहले खा के आया है, पर अभी सब हम लोग का जनरेशन लोग आगे सब साथ दे के फॉरेस्ट का ये चीज नहीं मारना है, नहीं खाना है सोचने से ये फॉरेस्ट का सभी चीज बच जाएगा। इवन मेरा मिस्टर जो चिड़िया बर्ड्स को भी देखने इतना पसंद है कि वो बर्ड्स के लिए पेड़ भी लगाया हुआ है। सभी थोड़ा सा एक प्लॉट जो छोटा होने से भी प्लांटेशन करके सब एनिमल जैसे कि बर्ड्स लोग जब घर में सुबह आते हैं ना अच्छा लगता है, फ्रेश होता है। और अभी देखते हैं तो हम लोग कभी कभी बच्चा लोग को भी वेकेशन में बस्ती ले जाना चाहता है, पर बस्ती में ही वो एनिमल वो सब पराने के लिए वो सब फॉरेस्ट में वो सब नहीं होते हैं। उल्टा सिटी में देखो आप मंकी लोग हैं और क्या फॉरेस्ट का उल्टा एनिमल लोग बस टाउन में सिटी में जा रहा है हम लोग का यहाँ का। इसलिए हम सभी पब्लिक लोग को भी अपील है कि फॉरेस्ट का चीज को बचाइए, क्योंकि हम लोग अपना बच्चा को भी वही से भी पढ़ा सकता है फॉरेस्ट का चीज से। क्योंकि हम लोग सिटी में उल्टा अभी फॉरेस्ट का चीज को सिटी में जाके देखना पड़ता है, बच्चा लोग को वहीं से पढ़ाना पड़ता है। सांप जो रेस्क्यू हुआ है ये यहाँ में हम लोग अमूमन देखता रहता है, तो सांप का पगडंडी दिखाई देता है, हम तो इग्नोर करता है। तो उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन ये सांप को पकड़ा है तो हम नीचे में मेरा कैंप है, हम वो कैंप में बैठा हुआ था। तो वहाँ से बस्ती आदमी लोग बोला है सांप पकड़ा है, सांप निकला है करके कोई हमको बताया। तो हम भी चला गया। हम जब तक आया तो बस्ती वाला पूरा घेराव हो गया और कोई लोग मारने वाला हथियार भी लेके आया। तब हम गाड़ी लेके उसको उठा करके रेस्क्यू करके यहाँ लेके आया। सांप थोड़ा भरा था, बहुत ही भरा है, मतलब ऐसे हम लोग तो जंगल में ऐसे इतना बड़ा सांप देखा नहीं। तो हमने बहुत आदमी को बोला कि ये सांप का क्या किया जाए। तो बहुत बड़ा ने बोला कि ये सांप तो क्या जंगल में छोड़ दो। तो हम सोचा यहाँ छोड़ देगा तो ये फिर हमारा भी भूल है, हमने भी उसका हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया। हम तो सोचा था मेरा पुकरी में बहुत खाने के लिए है, वो खा के बैठेगा, लेकिन उसको क्या पता वो उधर चला गया। तो हम सोचा कि फिर ये चला जाएगा किसी का घर पे या कि आदमी को खा देगा या कोई जानवर को खा देगा, तो आदमी बोलेगा मेरे को ये सांप का चोरा हुआ ये सांप है, तब तो हमारा ही नाम आएगा। तो हमने तेची खिली को फ़ोन किया, हमारा बड़ा भाई लगता है, उसने फिर हमको बताया कि दे विल कॉन्टेक्ट यू, अभी इसको कुछ मत करो, रखो, दे विल कॉन्टेक्ट यू। फिर हमने कॉन्टेक्ट किया, उसने लेके आओ बोला है, हम लेके उधर दे दिया। तो वो बहुत अप्रिशिएट किया हम लोग को, अच्छा काम किया बोल के। हर जानवर जंगल लौट नहीं पाता, कुछ को नई जिंदगी मिलती है रेस्क्यू सेंटर्स और चिड़ियाघरों में, जहां उन्हें जीवन और उम्मीद दिया जाता है। हमारा जो है ईटानगर जू फर्स्ट 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो है अभी जो नाहरलगुन में पोलो पार्क है, तो वो पोलो पार्क में ही फर्स्ट शुरू किया था। तो वहाँ पोलो पार्क में जो है फर्स्ट रेस्क्यू सेंटर टाइप का इस्टेब्लिश करके शुरू किया। तो बाद में जो है उसको देखते देखते मतलब बहुत सारा एरिया से जो जानवर लोग लाने लगा, तो वो एरिया कम पड़ गया। तो तब जो है अभी ये प्रेजेंट साइड में शिफ्ट किया 1987 को। तो इसमें टोटल जो है
आपका 150 हेक्टेयर्स है, पूरा टोटली मतलब वेजिटेटिव एरिया है, तो पूरा सिल्वन एरिया है। और इसमें आपका फ्री रेंजिंग एनिमल, हमारा जू एनिमल्स से छोड़ के भी फ्री रेंजिंग एनिमल्स भी काफ़ी है, जैसे कि बार्किंग डियर है, देन इवन लेपर्ड भी है, देन बहुत सारा कैट स्पीशीज तो काफ़ी है यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारा यहाँ में, और अभी एट प्रेजेंट ये जो है 200 प्लस एनिमल्स हैं तो यहाँ पे। हम सुबह 8 बजे आता है, आके दाना पूरा रेडी करके धुला के, हाँ, बाद में जानवर को देता है। देने के बाद सुबह चना, टमाटर, खीरा देता है। फिर 2 बजे को फिर कोल, एप्पल, अनार कुछ देता है। हम 96 से जू में काम कर रहा है। अभी जू का हम ज़्यादा भाग भालू में से भालू का सर ही बैठा है, दूसरा साथ में भी कभी कभी जाता है, होने से भालू का सर हम ज़्यादा बैठा है। हम नाम रखा है, हम खुद रखा है नाम बुलाने से मतलब वो भी बुलाने से भी नहीं आएगा। जो टाइम है उन लोग भी मालूम है, हम लोग जैसे 5 बजे खाना देता है शाम को, वो टाइम में बुलाने से खुद आता है। नहीं होने से दूसरा टाइम में बुलाने से भी देखता है लेकिन नहीं आता है। जानवर के साथ में इतना साल काम कर रहा है, अभी हम रिटायर होने वाला है। अभी हमको कैसे लगेगा, हम दिल में थोड़ा दुख थोड़ा हो रहा है। मतलब अभी जो भी हो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ऑफिसर लोग भी बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग बहुत मज़ा से चल रहा है यहाँ में। जो भी प्रॉब्लम होने से साल लोग को बता देने से साल लोग पूरा ये कर देता है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, हम लोग सब ये कर देगा। भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सख्त सज़ा देता है, लेकिन उसका पालन आसान नहीं है। मुकदमे सालों चलते हैं, आरोपी छूट जाते हैं, अधिकारियों को और समर्थन चाहिए। जहाँ की सेंचुरी है उसमें स्ट्रिक्ट रूल है, तो वो लागू करने में हम लोग को बहुत टफ रेजिस्टेंस पब्लिक लोग से मिलता है। एनिमल को मारने वाला को भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, तो उसमें भी हम लोग को पर्सनल ले लेता है। जैसे पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये लोग को हाँ ये तो कानून वाला है बोल के सोचता है, लेकिन फॉरेस्ट को कानून वाला बोल के सोचता ही नहीं है। तो इसी में हम लोग को मैंने पर्सनल ले लेता है। जैसे हमको एक एग्जांपल हम बोलेगा, ये ईटानगर जू में एक आदमी एक एनिमल मार के लेके आ रहा था, उसको हम पकड़ के वो जू का अंदर से, ये कुछ साल पहले का बात है, 10-12 साल ऐसे हो गया होगा। तो उसको जेल डाला। जेल डालने के बाद में हमको निकल के उड़ाएगा बोलता है, गोली मारेगा। अभी भी ऐसे, अभी भी रास्ता में मिलने से गोली मारेगा जिसे हमको एटीट्यूड देखता है। तो ये जो है हम लोग को थोड़ा सा मतलब कानून का प्रोटेक्शन जो है हमको अच्छा से नहीं मिलता है। और जो भी क्राइम करने वाला को, वाइल्ड लाइफ क्राइम या फॉरेस्ट क्राइम करने वाला को पकड़ के अपना जेल नहीं है, पुलिस में ले जाता है, तो भी पुलिस में कभी बोलता है कि हमारा जगह नहीं है, कस्टडी में जगह नहीं है, तो उसको ऐसे छोड़ देना पड़ता है। ये लेके क्या बोलता है, अपोलॉजी लेके हम लोग छोड़ना पड़ता है। ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो इसीलिए हो रहा है कि हम लोग के इकोसिस्टम में नीचे लेवल से ऊपर लेवल पिरामिड के तरफ इकोसिस्टम जो एक एनिमल प्लांट सब हम लोग डिपेंडेंट हुए। इसलिए जैसे टाइगर को बचाना है तो नीचे हार्बीवोर, डियर और ये सब रहना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर बूढ़ा लोग, गांव वाला हमको बहुत कंप्लेन करता है कि मिथुन जो है वाइल्ड डॉग ज़्यादा मार देता है। उसमें तो हम क्या बोलेगा, इसमें तो आपका हार्बीवोर को तो ख़त्म कर दिया, तो फिर इसलिए वाइल्ड डॉग को खाने नहीं मिलता है, तो हम लोग फालतू पाला हुआ वाला मिथुन को खाने आ गया है। तो इसलिए
आप लोग हंटिंग नहीं करें तो डॉगी तो मिथुन को नहीं खा के बाकी एनिमल अगर उसको खाने मिल जाता है तो फिर इस डाइवर्सन हो जाएगा। उसी को आप लोग ख्याल करके कैसे उसको रुकाया जाए वो सब आप लोग पब्लिक के तरफ से, हम लोग की तरफ से तो कोशिश तो जारी है। सब लोग आशा करते हैं कि आप लोग फ्लोरा फाउना को एकजुट प्रोटेक्ट करने से हम लोग का काम आएगा। वे बिना कोई शोर, बिना किसी दिखावे या बिना किसी मेडल की अपेक्षा के अपने जान की बाजी लगाकर अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब हमारी बारी है उनके साथ खड़े होने की। आज का ये एपिसोड हमें ये सीख देता है कि जानवरों और वाइल्ड लाइफ को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और कुछ लोगों की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी छोटे छोटे सहयोग से ही सही पर हेल्प कर सकते हैं, जैसे पेड़ों को बचाना, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना और दूसरों को ये बातें समझाना। जब हम नेचर की केयर करते हैं तब हम इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे ना सिर्फ जानवरों की ज़िंदगी सुरक्षित होती है बल्कि हमारी भी। और ये छोटे कदम आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। जब हम नेचर की केयर करते हैं तब हम अपने आने वाले फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी और साथ ही उन सभी रेस्क्यूअर्स को भी जो दिन रात वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिन्होंने हमारे इस छोटी सी पेशकश को खास बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं हूँ लीजा अतर और आप देख रहे हैं गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड, अरुणाचल के जंगलों की रक्षा की कहानी।